सोचिए, दुनिया अपनी आखिरी सांसें ले रही है। हवा में खामोशी नहीं, खौफ है। जमीन कांप रही है, आसमान जैसे करीब आता जा रहा हो, और अचानक एक ऐलान जिसके बाद न तौबा कबूल होगी न ईमान का फायदा होगा। वह घड़ी जिसका इल्म, ज्ञान नबियों को भी मुकम्मल नहीं दिया गया। वह लम्हा जिससे फरिश्ते भी कांपते हैं। ये कोई ख्वाब नहीं, यह कोई अफसाना नहीं, ये वह सच है जिसे कुरान ने बार बार दोहराया है। यह है कयामत की आखिरी निशानियां, और जब यह शुरू होंगी तो दुनिया को मालूम हो जाएगा कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। फैजा में बेचैनी है, ईमान कमजोर पड़ रहा है, और इसी दौर में प्रकट होगा दज्जाल। नबी ने फरमाया, दज्जाल से बड़ा फितना जमीन पर कभी नहीं आया। वह असाधारण शक्तियों के साथ आएगा। कौन मेरी गुलामी करेगा? जन्नत और जहन्नम का धोखा देगा, बारिश बरसाने और जमीन उगाने का दावा करेगा। कमजोर ईमान वाले उसके पीछे चल पड़ेंगे, मगर सच्चे मोमिन पहचान लेंगे, क्योंकि दज्जाल की पेशानी पर लिखा होगा काफिर। यह आंखों से नहीं, दिल के ईमान से पढ़ा जाएगा। यह वक्त होगा सब्र का, इल्म का और ईमान की पहचान का। जब जुल्म हद से बढ़ जाएगा, जब दज्जाल जमीन पर फसाद फैलाएगा, तब आसमान से एक फैसला नाजिल होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ुल और दज्जाल का खात्मा करेंगे। यह लम्हा सिर्फ फतह का नहीं, बल्कि हक की बहाली का लम्हा होगा। जमीन पर अदल फैलेगा, अमन वापस आएगा, मगर यह सुकून अस्थाई होगा। याजूज और माजूज, इंसानियत की परीक्षा, फिर एक और आजमाइश। कुरान में जिक्र की गई कौमें याजूज और माजूज, वह रुकावट टूट जाएगी जो जुल्करनैन ने बनाई थी। ये कौमें हर तरफ फैल जाएंगी, पानी खत्म होगा। अल्लाह का हुक्म आएगा और एक ही पल में यह फितना समाप्त कर दिया जाएगा। यह इंसान को याद दिलाएगा कि ताकत इंसान की नहीं, सिर्फ अल्लाह की है। फिर वे निशानियां शुरू होंगी जो नकारे नहीं जा सकेंगी। जमीन से एक जीव का निकलना, दाबतुल अर्ज जो इंसानों से बात करेगा, आसमान में धुआं, दुखान जो हर इंसान को घेर लेगा। और फिर सूरज का पश्चिम से उगना। उस पल ईमान स्वीकार नहीं किया जाएगा, तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। इसके बाद सूर फूंका जाएगा और कयामत आ जाएगी।